Assalamu alaikum. I hope you all are good today. We will discuss Urdu सबक नंबर 3 रहमत आलम ख़ातिमुल नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। हमने इसकी रीडिंग कर ली थी। आज हम इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सबक के आगाज़ में किस वाक़ये की तरफ इशारा किया गया है? तो हम इसे बुक से देखेंगे कि यानी जब इस चैप्टर का आगाज़ हुआ, सबक नंबर 3 का आगाज़ किया गया, तो किस वाक़ये की तरफ इशारा किया गया है सबक के आगाज़ में? सबक है हमारा रहमत आलम ख़ातिमुल नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। हम इसका आगाज़ देखेंगे। रमज़ान का मुक़द्दस महीना था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ मक्का मुकरमा की तरफ रवाना हुए। 10,000 का लश्कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा साथ था। मक्का वालों में अब लड़ने का हौसला नहीं था, यानी अब मक्का वालों में लड़ने की हिम्मत बाकी ना रही। वो लोग जो कल तक जालिम बने हुए थे, इस्लाम कबूल करने वालों को जुल्म व सितम का निशाना बनाते थे, आज खौफ के मारे छुपते फिर रहे थे। इनके दिल मुसलमानों की हैबत से लर्ज़ रहे थे। तो यहाँ पर हमें ये इल्म हो चुका है कि यहाँ पर किस चीज़ की तरफ इशारा हो रहा है कि मक्का की तरफ, यानी जब मुसलमानों ने मक्का को फ़तह कर लिया, तो उस वक्त जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को लेकर मक्का की तरफ रवाना हुए, तो वहाँ के जो मुशरिकीन थे, उनके दिल मुसलमानों के डर से कांप रहे थे। उनको ये इल्म हो चुका था कि आज उनकी किस्मत का फ़ैसला होना है। ठीक है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकरमा में दाखिल हुए तो इरशाद फरमाया, जो शख्स अबू सुफियान के घर में दाखिल हुआ इसके लिए अमान है। यानी ये सारा जो सबक का आगाज़ है वो फ़तह मक्का की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने सबक का आगाज़ किया है। तो आप इसका आंसर किस तरह से राइट करेंगे? सबक नंबर 3 का सवाल नंबर 1 है आपके पास, सबक के आगाज़ में किस वाक़ये की तरफ इशारा किया गया है? सबक के आगाज़ में फ़तह मक्का के वाक़ये की तरफ इशारा किया गया है, यानी जब मुसलमानों ने मक्का को फ़तह किया उस वाक़ये की तरफ सबक के आगाज़ में इशारा हुआ है। ठीक है, तो ये आपके सवाल नंबर 1 का आंसर हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।